और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की मैं रक्षा करता हूँ, योगक्षेम उसका मैं वहन करता हूँ। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करता है, बोले ऐसे भक्त का योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं योग और क्षेम उसका वहन करता हूँ, उसका दायित्व मेरे कंधे पर आ जाता है। योगक्षेम का अर्थ क्या होता है, इसे समझिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, देना, और क्षेम का अर्थ है जो दिया है उसकी रक्षा करना। तो भगवान हमें दें ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमें दिया है वो हमारा धन नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, अच्छी जगह लगे, संतान सदकारी, सद विचार, सद मार्ग में चलने वाली हो, संतानों के द्वारा हमारे घर की कमाई का दुरुपयोग ना हो, वो गलत जगह ना जाए, वो शराब में ना जाए, वो कबाब में ना जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। धन प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं ना, उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, अहम वहामी, मैं वहन करता हूँ। योग अर्थात उनको देता भी हूँ और जो दिया है उसका संरक्षण भी करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है माताओं। भगवान तो हाथ में जल लेकर शपथ खाते हुए क्या कह रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। एतद मम व्रत, ये मेरा व्रत है। क्या कि अगर कोई मेरे पास आ जाए और सकृदेव प्रपन्नाया, एक बार आकर मुझको समर्पित हो जाए और ये कह दे दोनों हाथों को उठाकर कि तवास्मीति च याचते, हे प्रभु अहम तव, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। जब हम भगवान को कहते हैं ना मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान को माताओं बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए मंदिर में केवल मांगने 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 नहीं। ठीक है, संसार में रहते हैं, गृहस्थी हैं, कई चीज़ें आवश्यकता पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी मत मांगिए, मांगिए, लेकिन मंगोड़े मत बनिए कि जितने बार जाएं उतने बार ही मांगें। कभी कभी भगवान के पास जाकर ये कह दिया करो, प्रभु इतना सुंदर मानव देह दिया है, धन्यवाद। प्रभु इतने सुंदर दो हाथ दिए हैं। कई लोग ऐसे हैं कीर्तन में ताली बजाना चाहते हैं, उनके हाथ नहीं हैं, हमको तो प्रभु आपने दो हाथ दिए हैं, धन्यवाद। हे प्रभु कई लोग ऐसे हैं जिनके चरण नहीं हैं, हमको तो चरण प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ही आकलन कीजिए कि आप स्वयं कितने महंगे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी आंखें ठीक हैं, आपका मुंह ठीक है, आपका कोई शरीर विकलांग नहीं है, तो आप अपनी कीमत लगाइए कि हम कितने महंगे हैं। अगर कोई आपसे कहे कि 1 लाख एक आंख निकाल के दे दो, हमें किसी को लगानी है, और वो आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, तो आप 1 करोड़ में भी अपनी आंख देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कितनी महंगी तो आपकी आंख है। अरे आंख नाक मुंह तो बहुत दूर की बात है माताओं। अगर कहीं चलते हुए ठोकर लगने से या दरवाजे की आड़ में कभी उंगली पिचक जाती है, पिचक जाए और उंगली का नखून निकल जाए, जब तक नखून आ नहीं जाता कितनी बेचैनी बनी रहती है। मतलब जो नखून किसी काम का नहीं है, वो नखून भी जब तक उंगली में वापस निकल नहीं जाता ना, ऐसा लगता है हम अधूरे हैं क्या। तो कहने का तात्पर्य हमारा एक एक नख, हमारा एक एक रोया कितना अमूल्य है, ये भगवान ने ही तो दिया है। तो भगवान यही कहते हैं, एक बार आकर कहो तो सही, तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूँ। सच मानिए, जब हम भगवान से ये कह देते हैं ना मैं तुम्हारा हूँ, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। उदाहरण से समझिए, हम तो भगवान के बच्चे हैं और कोई
माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे बिछुड़ जाए, चाहता है? अरे अच्छे बच्चे की तो छोड़ो, अगर किसी का बच्चा पागल भी हो, रोगी भी हो, तो भी वो माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमको छोड़कर चला जाए। वो उसकी घर में सेवा करने के लिए तैयार हैं, जड़ हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, अपना बच्चा कितना प्यारा होता है। तो जब कोई पिता शाम को घर लौटता है ऑफिस से, उसके 2-2, 3-3 साल के बच्चे पिताजी पिताजी पापा 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 जब कहते हैं, अब वो लेके आया है चॉकलेट 3 साल के बच्चे के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ भी लाया है, तो अब उसने बेटे को दिखाई और छोटा सा बच्चा ऐसे 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 हाथ बढ़ा रहा है। तब उसका पिता क्या कहता है, कई बार कहता है ना, आनंद लेने के लिए एक बार कहे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो पप्पा 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 जब वो करता है उसको ऐसा लगता है आहा, संसार का सबसे बड़ा सुख यही है। क्या वो पापा नहीं कहेगा तो क्या उसका बाप उसको चॉकलेट नहीं देगा? देगा ना। क्या वो पापा नहीं कहेगा तो उसका पिता क्या उसको अन्न आदि नहीं देगा? देगा। लेकिन फिर भी वो आनंद के लिए सुनना चाहता है, क्योंकि वो शब्द सुनकर उसको प्रसन्नता होती है। तो माताओं, वैसे ही जब हम भगवान के सामने जाकर मंदिर में ये कह देते हैं, कुछ ना मांग कर सिर्फ ये कहते हैं, हे प्रभु तवास्मीति च याचते, तुम मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, तो भगवान इतने गदगद हो जाते हैं कि देखो आज इसने रिश्ता समझा है, नहीं तो मुझसे तो ये बिछड़ ही चुका है, इसने कई रिश्ते बना लिए हैं, उन रिश्तों में रह रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भूल गया। और देखो आज इसने मुझे आकर कहा कि मैं आपका हूँ। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, भगवान इतने द्रवीभूत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तो स्वभाव है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः, एक प्रणाम अगर भगवान श्री कृष्ण को कर दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण बेचैन हो जाते हैं। कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। किसी भक्त ने कहा कि वो भक्त आपको प्रणाम कर रहा है सच्चे भाव से, बिहारी जी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? तब बिहारी जी कहते हैं, इसका भाव देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या दे दूँ, और इसलिए मैं कभी दाएं देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, और उस लक्ष्मीपति बिहारी जी को भी ऐसा महसूस होता है कि इसके बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान को अपनी लक्ष्मी भी बड़ी फीकी दिखाई देती है उसके उस सच्चे प्रणाम के आगे, इसलिए भगवान छटपटाने लगते हैं। कहने का तात्पर्य जो प्रेम होता है ना, ये अमूल्य होता है, ये अनमोल होता है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तो इसलिए ठीक है, संसारियों से प्रेम करो, लेकिन थोड़ा प्रेम भगवान के लिए भी बचा के रखें।